तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्तलिफ़ शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग करने का सोचा। तो वो मुख्तलिफ़ ममालिक से उन शिप्स के थ्रू गोल्ड, पोर्सलिन और सिल्क ट्रेड किया करते थे। लेकिन एक मसला आ रहा था उन्हें कि जितने वो प्रोडक्ट्स बेच रहे थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो ये कंटिन्यू कर सकें। तो उन्होंने इसका एक सलूशन ढूंढा कि क्यों ना हम प्राइवेट सिटीजन्स के पास जाएं और उन्हें इनकरेज करें कि आप लोग इन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें और जितनी भी ये शिप्स कमाएंगे उसमें से थोड़ा प्रॉफिट हम आप लोगों को दे देंगे। तो ऐसी शुरुआत हुई दुनिया के सबसे पहले स्टॉक मार्केट की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक आइडिया है और ये मैंने आइडिया इम्प्लीमेंट की। मैंने कहीं पे कोई कॉफ़ी शॉप लगाई, वहाँ पे मैं पैसे कमाने लगा और मेरे पास कस्टमर भी आने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सपेंशन का सोचता हूँ, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए मेरे पास इनफ पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ से कैपिटल रेज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जहाँ से पैसा आ सकता है मेरे लिए। एक तो मैं कहीं किसी बैंक पे जाऊँ, वहाँ पे डेट ले लूँ, कहीं से मैं लोन लेकर अपने जो है एक्सपेंशन के लिए वहाँ से फ़ंड रेज़ करके यहाँ पे। लेकिन इसका एक मसला है कि मुझे वापस इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस उन्हें देना हो। इसके कई प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है कि मैं प्राइवेट लोगों के पास जाऊं और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताऊं कि मेरी आइडिया में इतना पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन सकता है, और उन्हें इनकरेज करूं कि मेरी आइडिया पे इन्वेस्ट करें। तो वहाँ से जितने वो पैसे ले आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और बाद में जब मैं एक्सपेंड करूँगा, वहाँ से जब प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं उन लोगों को दूंगा जिसे कहते हैं डिविडेंड्स। मेरी जो कंपनी है ये पब्लिक हो जाएगी और कोई भी वहाँ पे आके कोई भी हिस्सा बेच या ख़रीद सकेगा, जिसे हम कहते हैं शेयर एक हिस्सा होता है किसी भी कंपनी का जो कोई भी शख्स ख़रीद या बेच सकता है। तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि IPO के नाम से जाना जाता है। और ये छोटी छोटी कंपनियां जो कि रजिस्टर्ड हो जाएंगी कहीं पे, हर कोई वहाँ पे आके पैसे लगा के स्टॉक ख़रीद कर या बेच सकेगा। तो इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो दुनिया में स्टॉक मार्केट आपने देखे होंगे कि पब्लिक कहीं पे लोग जमा हुए हैं, वो वहाँ पे शाउट कर रहे हैं। मूवीज़ वगैरह में कहीं पे आपने देखा होगा कि ये दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो न्यूयॉर्क है, और जो कि एक फ़िज़िकल लोकेशन है जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर्स ख़रीद या बेच सकते हैं वहाँ पे। और वो ये शेयर डायरेक्टली कंपनी से नहीं ख़रीद सकते, ये शेयर उन्हें प्राइवेट लोगों से जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं से ख़रीद कर वापस जो एक नया इन्वेस्टर आता है उसे बेचना होगा। और वो इन्वेस्टर अगर वो चाहे तो वो शेयर रख सकता है, और फ्यूचर में अगर उसे लगेगा कि ये मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, मैं कुछ पैसे कमा सकूँगा, तो वो किसी और को वो शेयर दो किस्म के होते हैं। एक है कॉमन शेयर और एक है प्रेफर्ड शेयर। कॉमन शेयर मुझे एक वोटिंग राइट्स देता है। किसी भी कंपनी में अगर इलेक्शन वगैरह हो गए हैं, बोर्ड मीटिंग पे या कहीं पे CEO की या कोई भी इलेक्शन हो रही होगी, तो मैं वहाँ पे वोट कर सकूँगा। ये कॉमन शेयर अगर मेरे पास हो तब होगा। प्रेफर्ड शेयर के केस में मेरे पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। प्रेफर्ड शेयर का ये फ़ायदा है कि कंपनी में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे तो उस प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, जिसे हम डिविडेंड्स का नाम देते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी में मिलियन शेयर हैं, अगर मैं 1 लाख शेयर ओन करता हूं, तो इट मीन उस कंपनी का 10% का मैं ओनरशिप बन जाऊंगा। इन्वेस्टिंग के लिए बंदे के पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और पेशेंस है, तो ये बजाय कि आप अपने पैसे किसी भी बैंक में रख लें, तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और उसके कुछ टाइम बाद अगर 15 साल या 10 साल अगर आप वेट कर लेते हैं, तो इससे अमेज़ॉन में अगर किसी भी बंदे $1000 की इन्वेस्टमेंट की होती 1997 में, तो अभी उसके पास $1.5 मिलियन हो गए होते। तो है ना मज़े की बात।